तो हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। कंटिन्यू करेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को। इससे पहले मैंने आपको जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एसिडिटी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था। आज हमें डिस्कस करना है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज of carboxylic acids. Chemical properties of carboxylic acids. तो देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो इनमें एसिडिक हाइड्रोजन भी होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे आप रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल आप जानते हो जैसे सोडियम, पोटासियम। तो जैसे आपके पास है RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करा दीजिए आप पोटासियम से, आपको मिलेगा दैट इज व्हाट RC डबल बॉन्ड O पे माइनस Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2। तो ये रिएक्शन आप पहले से भी जानते हो कि कोई भी एसिड अगर रिएक्शन करेगा एक्टिव मेटल से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये रिजल्ट क्या मिला आपको? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मिला सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल प्रोड्यूसेस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आपका पहला रिएक्शन हुआ, सिंपल सा। दूसरा देखिए रिएक्शन विथ NaOH। रिएक्शन विथ NaOH, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हो NaOH से तो क्या मिलेगा रिजल्ट? देखिए RC डबल बॉन्ड, ये OH है, इनका रिएक्शन कराइए आप NaOH से। तो NaOH क्या होता है? ये बेस होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिड। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? एसिड बेस। तो आपको मिलेगा R सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। तो अगर आप NaOH से रिएक्शन कराओगे बच्चों तो NaOH क्या है? बेस, और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कहते हो एसिड। रिएक्शन होगा एसिड बेस, रिजल्ट अगेन मिलेगा आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग, दैट इज रिएक्शन विथ व्हाट? Grignard reagent। Grignard reagent। तो रिएक्शन विद Grignard reagent, अगेन आपके पास क्या है? RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन कराओ आप CH3MgBr से इन ड्राई ईथर। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ड्राई ईथर। प्यारे बच्चों देखिए, जब आप इनको डिसोशिएट करोगे तो ग्रिग्नार्ड को जब आप डिसोशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको? CH3 माइनस एंड MgBr पॉजिटिव। तो ये रहा आपका CH3 माइनस और इस पे क्या आ गया? MgBr पे प्लस। CH3 माइनस क्या होता है? बेस। ये इसका H प्लस ट्रैप कर लेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? मीथेन, दैट इज CH4 प्लस। यह आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OMgBr। तो मेन क्या मिला आपको? अल्केन। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद Grignard reagent produces what? अल्केन। जैसे देखिए स्पेसिफिक एग्जांपल आपके पास है, वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन करा दीजिए आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इन ड्राई ईथर।
तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा बताइए। तो ये जो फिनाइल है इसका H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना देगा, बेंजीन। तो आपको मिलेगा बेंजीन प्लस MgBr के साथ क्या आ जाएगा, OC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये क्या बना आपका, बेंजीन। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए मेथड नंबर नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं जिससे आप रिएक्शन कराओगे। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विथ, फोर्थ है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। reaction with sodium bicarbonate, very important reaction for carboxylic acid. Why? Because it is a chemical test जिसको आप POC में यूज करोगे। POC का मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका सिग्निफिकेंस है, आप केमिकल टेस्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। होगा क्या कि जब आप रिएक्शन कराओगे इनका तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में आपको मिलेगा CO2 गैस प्लस वाटर, है ना। तो इसको आप केमिकल टेस्ट कहते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसे आप कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, है ना। इसके अलावा कोई भी अगर फंक्शन ग्रुप आप लेते हैं तो वो उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड। तो मेन ये है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और किसी और फंक्शन ग्रुप से इनको डिस्टिंग्विश करना हो तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो इससे आपको CO2 एंड वाटर मिलेगा एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो ये आपने देखा बच्चे फोर्थ रिएक्शन। आइए अब फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं बच्चों, दैट इज रिएक्शन विथ डायएज़ोमीथेन। डायएज़ोमीथेन, रिएक्शन विद डायएज़ोमीथेन। ये क्या आपके पास RC डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो CH2N2 से तो जैसा कि आप जानते हैं आपको रिजल्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड OCH3, साथ में गैस इवॉल्व होगा, नाम है नाइट्रोजन। जो प्रोडक्ट बना आप उसे कहते हो स्टर। तो ये आपका है डायएज़ोमीथेन, डायएज़ोमीथेन। तो रिजल्ट आपको मिला एस्टर प्लस नाइट्रोजन गैस यहां इवॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ कीटइन। रिएक्शन विथ कीटइन। कीटोन जानते हैं आप, कीटीन भी होता है बच्चों। तो ये रहा आपके पास RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कीटइन। आप इसका रिएक्शन कराइए किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH से। इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बच्चों। देखिए होगा क्या कि जब आप इनको डिसोशिएट करते हो तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O पे माइनस एंड H प्लस आयन, ठीक है। आप इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, देखिए ये पोर्शन जाएगा कार्बन पे और ये पोर्शन आएगा ऑक्सीजन पे। तो आपको जो मिलेगा दैट इज व्हाट, R। देखिए यहाँ पे क्या है C, एक H भी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है अभी, और डबल बॉन्ड C OH बना और इससे जुड़ा क्या OC डबल बॉन्ड OR। ये बन गया बच्चों। अगर आप इस कंपाउंड को बहुत ध्यान से देखें तो इसमें इनॉल फॉर्म हुआ है, और इनॉल क्या होता है, अनस्टेबल। इसको आप क्या करें, टॉटोमेराइजेशन कर लीजिए इसका। जब आप टॉटोमेराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा RCH2।
ये लोन पेयर आएगा ना ऐसे, ये बॉन्ड टूटेगा और H ट्रांसफर होगा इस कार्बन पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR। तो ये भी क्या बन गया देखिए, इसे कहते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एसिड एनहाइड्राइड। जैसे ये आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आप इसका रिएक्शन करा दो एसिटिक एसिड से और आपसे पूछे कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनाएंगे बच्चे आप? CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसे आप कहते हो एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, इनको आप बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो रिएक्शन ऑफ कीटीन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या ये आप समझ पा रहे हैं बच्चों, बताइए। तो सिंपल रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ NH3 दैट इज अमोनिया। तो अगेन देखिए ये आपके पास है RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका रिएक्शन करा दो आप अमोनिया से। जैसे ही अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे रूम टेम्परेचर पे कराना बच्चों, तो इसको आप क्या बोलते हो? आप एसिड बोलते हो बच्चे, इसे आप क्या बोलते हो? बेस। रिएक्शन कहाँ पे करा रहे हैं आप? रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा एसिड बेस, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O पे माइनस NH4 प्लस, दैट इज अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे आप कहते हो अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर आपने ध्यान सुनिए भाई, इस अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दिया तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O NH2 साथ में वाटर। तो इसे आप कहते हैं एसिड अमाइड, दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड। तो अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप ट्रीट करते हो, हीट करते हो, तो आपको मिलेगा एसिड अमाइड। गेटिंग और नॉट? ठीक है। अब देखिए इस पे बेस मैं आपसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है ये। मान लीजिए आपके पास ये है 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, क्या कहते हैं इसको बच्चों हम लोग? इसको हम कहते हैं ऑर्थोजाइलीन। इसका आप KMnO4 से ऑक्सीडेशन करो हीट करके, आपको मिलेगा थैलिक एसिड। बोलिए हाँ या ना। अब आप इस थैलिक एसिड का ट्रीटमेंट करिए किससे? अमोनिया से। क्या मिलेगा बच्चे? कहाँ पे करना है? रूम टेम्परेचर पे। तो आपको मिलेगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, दैट इज व्हाट? COO पे माइनस NH4 पे प्लस, फिर COO पे माइनस NH4 पे प्लस। तो ये बना अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर आप इसको हीट कर देते हो तो दोनों ही फंक्शन ग्रुप से जो सॉल्ट बना रखा आपने वहां से वाटर का एलिमिनेशन होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा एसिडामाइड। ये भी एसिडामाइड है और ये भी एसिडामाइड है। गेटिंग? ये थैलामाइड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड थैलामाइड। अगर इसको आप फर्दर हीट करते हो, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इससे क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, यहां से एक अमोनिया इवॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो अब इसको आप बोलते हैं थैलीमाइड।
जो थैला था वो थैली में कन्वर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग हीटिंग से। नहीं, तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। आप ध्यान से इसको देख लीजिए बच्चों। रिएक्शन था रिएक्शन विथ अमोनिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 या P4O10 भी ले सकते हो आप। तो 2 मोल आपको लेने होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसमें जैसे ही यूज करोगे P2O5 तो ये कन्वर्ट होगा इनटू RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R प्लस वाटर। क्या कहते हो इसको आप? एसिड एनहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद P2O5 प्रोड्यूसेस एसिड एनहाइड्राइड। अब आप देखिए जैसे 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 आपके पास है CH3 COH, आप इसका P2O5 से रिएक्शन करा दो 2 मोल लेकर, क्या मिलेगा बच्चे? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस पानी। क्या बोलते हो इसको आप? एसिटिक। क्या? एनहाइड्राइड। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये डिहाइड्रेशन हुआ। आप P4O10 भी ले सकते हो। P4O10 भी क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बच्चों। P4O10 को भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए, ये आपका फेमस रिएक्शन जाना पहचाना रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विथ 3 है आपके पास। एक तो PCl5, दूसरा PCl3 एंड SOCl2। तो ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। आप इसका रिएक्शन कराइए PCl5 से, तो क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड। जैसे आपने अल्कोहल में किया था बच्चे, प्लस POCl3 और HCl बाहर हो जाएगा। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप PCl3 लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों? अगेन आपको मिलेगा एसिड क्लोराइड, फास्फोरस एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट। फिर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप यूज करते हैं थायोनिल क्लोराइड दैट इज SOCl2, तो अगेन रिजल्ट आपको मिलेगा व्हाट? एसिड क्लोराइड प्लस 2 बाई प्रोडक्ट जो कि कैपेबल गैस होता है बच्चों, HCl एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए आप PCl5 PCl3 SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हो। इसमें आपको 3 मोल्स लेना होता है। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चे? H3PO3। ठीक है, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है? POCl3 प्लस HCl। नहीं, तो अगर आप देखें बेस्ट मेथड ये आपका Q, क्योंकि इससे आपको प्योर प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, है ना? प्योर क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए SO2 और HCl दोनों क्या है? ये एस्केपेबल गैस है, गैस के फॉर्म में यहाँ से स्केप हो जाएगा, तो आपको प्योर मिल जाएगा एसिड क्लोराइड। गेटिंग और नॉट? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बच्चों। ये हमारे पास है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। रिएक्शन कराओ किससे? CH3Cl से। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? X। इस X का क्या करो? KMnO4 OH माइनस हीट, Y मिलेगा टॉलिन है, Y मिला। फिर आपने क्या लिया इसमें? SOCl2, तो Z मिल गया ये।
ध्यान देते रहना भाई। उसके बाद आपको मिलेगा, इसमें लीजिए H2PdBaSO4, H2PdBaSO4, तो ये Z1 में कन्वर्ट होगा। फिर आप इसमें यूज़ करें KOH, कैसा है सर? कॉन्सेंट्रेटेड, क्या मिलेगा? Z2 प्लस Z3। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? फिर कहा गया इसमें आप HCN लीजिए पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करिए तो क्या मिलेगा? Z4। अच्छा, और इसमें क्या करना है? CH3MgBr। कब? पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा? Z5। तो फाइंड फाइंड बच्चों X Y Z, Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5। तो आपको इस रिएक्शन के लिए X, Y, Z, Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5 फाइंड करना है। देखो बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि सारे रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो बच्चे, ईच एंड एवरी रिएक्शन को आप पहले से जानते हो। तो बताइए X क्या मिलेगा? सोचिए। What will be X? तो प्यारे बच्चों X will be formation of what? टॉलिन। रिएक्शन का नाम बताओ? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो बिल्कुल सही बताया आपने भाई। अब आज ही पढ़ा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, ये गरम गरम है। KMnO4 एसिडिक को बेसिक मीडियम हीट करोगे तो अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन से बनता क्या है बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिजल्ट क्या मिला आपको? बेंजोइक एसिड। रिजल्ट मिला आपको बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड का आपने SOCl2 से रिएक्शन करा दिया, ये Z बन गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। अच्छा, अब इस बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड से। याद करो बच्चे, इम्प्योर कार्बन कंपाउंड है, और इम्प्योर कार्बन कंपाउंड का जब आप ट्रीटमेंट करते हो ग्रिग्नार्ड एजेंट से तो क्या मिलता है? टर्शियरी अल्कोहल। इसको बोलेंगे आप 3 डिग्री अल्कोहल। 2 मोल कंज्यूम होगा, एकदम बढ़ा हुआ है आपका, नो डाउट, नो परेशानी। व्हाट अबाउट दिस? देखो इस रिएक्शन को आप कहते हैं रोजनमंड्स रिडक्शन, ये भी आप पढ़ चुके हो। क्या बनेगा बच्चे? बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का आपने ट्रीटमेंट किससे किया है? HCN से, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस है बच्चों। तो आप पहले साइनोहाइडीन बनाएंगे, ये OH आएगा, यहाँ पे H आएगा और ये CN होगा। इस CN का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फाइनली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 1 2 सॉरी इधर से 1 और इधर से 2, तो 2 फिनाइल 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड आपका बना Z4। अब आप देखिए बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट किया आपने किससे? कंसंट्रेटेड KOH से। रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन होगा कौन सा? कैनिजारो। तो एक का आपने करा रिडक्शन और दूसरे करा आपने ऑक्सीडेशन। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये था आपका X, Y, Z, Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5। तो देखिए इतने सारे रीजन को आपको रिकॉल करना होता है, नहीं ये सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी रिकॉल कर लो और यूज कर पाओ। ठीक है, क्या आपने नोट कर लिया? इसको समझ चुके हैं आप लोग? पहला रिएक्शन कहलाता है क्या? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा SOCl2 से रिएक्शन कराया आपने भाई, इसी को SNI भी कहते हैं हम लोग। Z1 बनाया आपने रोजरमंड से, फिर आपने कैनिजारो रिएक्शन कराया, फिर आपने हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन बनाकर हाइड्रोलिसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया, और हेयर एसिड क्लोराइड का ट्रीटमेंट किया आपने ग्रिग्नार्ड से। और ग्रिग्नार्ड से जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो मैंने आपको बताया था कि 2 मोल कंज्यूम होगा, और 2 मोल कंज्यूम होगा तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्या? अल्कोहल। कैसा? टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? बोलिए बोलिए। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको आप कहते हैं स्टेरिफिकेशन। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, तो ये आपका जाना पहचाना रिएक्शन है।
स्टेरिफिकेशन। क्या होता है बच्चे, आप इसमें लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन करते हो अल्कोहल से, आपके फेवरेट कंपाउंड से, मीडियम में होना चाहिए एसिडिक। तो अब जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज व्हाट, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। इसको हम कहते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, दैट इज एस्टर। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर। गेटिंग और नॉट। जैसे देखिए 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 ये आपके पास है, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। अब चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हार्ड में आप बल्लेबाजी कर रहे हो, तो ये आपके पास है मिथेनॉल एसिडिक मीडियम, ये बनेगा मिथाइल बेंजोएट। दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजोएट। रिएक्शन कहलाएगा स्टेरिफिकेशन। क्या एक शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने बच्चों आपको, है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H निकालना है। उल्टा करोगे तो उल्टे हो जाओगे भाई, मीन्स मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप कहते हो स्टेरिफिकेशन। समझ आया कि नहीं? जैसे देखिए अगर आपके पास है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहेगा ये आपके पास है बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये आपके पास है फिनॉल, ठीक है, मीडियम आपका एसिडिक है, ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा X। अब आप इसका नाइट्रेशन करो, कैसे, HNO3H2SO4 से, कैसा, मोनो नाइट्रेशन, Y मिलेगा। ये बन गया आपका IT एडवांस क्वेश्चन। कैसे एडवांस क्वेश्चन बन गया भाई, तो देखिए जो X मिलेगा दैट इज कॉल्ड क्या, फिनाइल बेंजोएट। ये प्रोडक्ट आपका बना फिनाइल बेंजोएट। कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको बच्चों। दिस इज कॉल्ड फिनाइल बेंजोएट। अब क्या होगा, नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन में आपको जो रिजल्ट मिलता है दैट इज NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन कहलाता है ये। अच्छा, ये नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा। देखिए 2 बेंजीन न्यूक्लियस है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, आईडी एडवांस में आ चुका है ये। 2 बेंजीन न्यूक्लियस आपके पास है और मोनो नाइट्रेशन का आप सोच रहे हैं, मतलब एक नाइट्रो ग्रुप आपको यूज करना है। तो सवाल ये है कि ये नाइट्रो ग्रुप किस पे अटैक करेगा, किस रिंग पे अटैक करेगा। तो देखो इसको जानने के लिए आपको GOC पढ़ना होगा। तो देखिए इस बेंजीन से अटैच C डबल बॉन्ड O माइनस M इफेक्ट शो करता है प्यारे बच्चों, और इस फिनाइल से ऑक्सीजन जो है प्लस M इफेक्ट शो करता है। बताइए, इससे अटैच्ड माइनस M और इससे अटैच्ड प्लस M इफेक्ट शो करता है। अब आप देखिए जो प्लस M इफेक्ट शो करेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो NO2 का अटैक करा दीजिए आप, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ व्हाट, C डबल बॉन्ड O, इस पे आ जाएगा कौन, NO2। तो पैरा पोजिशन पे आप NO2 लगाएंगे नहीं। अब कहोगे नहीं ऑर्थो पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है बच्चों, तो इसलिए आप ऑर्थो पे अगर लगाओगे तो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस या रुकावट मिलेगा। तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको जो मिला दैट इज पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा, इसके ऑर्थो पे लगाओ गलत होगा। इस रिंग पर अगर अटैक कराते आप तो भी आपका गलत होता। क्यों, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पर डेंसिटी कम है, इस पर डेंसिटी ज़्यादा है, और NO2 प्लस का इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो वो वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये है आपके पास स्टेरिफिकेशन। अब अगर मान लो ये आपके पास है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप इसका रिएक्शन करा दे 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल से CH3CH2OH, मीडियम कैसा, एसिडिक, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O C2H5। Here also, sorry,
C डबल बॉन्ड O C2H5, देख लीजिए, है ना। तो जहां जहां कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां वहां आप स्टेरिफिकेशन करा सकते हो। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इन एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस एस्टर, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एक बात और बताइए, नेक्स्ट है, जैसे ये आपके पास क्या है बच्चों, बेंजोइक एसिड। अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते हो HNO3H2SO4 से, जिसको आप नाइट्रेशन कहते हो, या आपके पास है Br2FeCl3, ब्रोमिनेशन कहते हो, या आपके पास है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड 2 मोल लिया, तो क्या आप बता सकते हो प्रोडक्ट PQR क्या बनेगा? ये आपके पास क्या है, ये है बेंजोइक एसिड। तो रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसको आप H2SO4 कंसंट्रेटेड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करोगे, तो इस रिएक्शन को आप नाइट्रेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो नाइट्रेशन से प्रोडक्ट P मिला, उसके बाद ब्रोमिनेशन करोगे तो आपको Q मिलेगा, फिर आप सल्फोनेशन करेंगे तो R मिलेगा। तो क्या आप नहीं जानते कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग होता है बच्चों? तो NO2 को मेटा पोजीशन पे लाओ, अटैच कर दो, दैट्स इट करो। फिर देखिए ब्रोमीन को इसके मेटा पोजीशन पे लगाओ, दैट्स इट। और इसमें तो सल्फोनिक एसिड आएगा बच्चे, SO3H। तो these three reactions are called electrophilic substitution reaction on aromatic carboxylic acid, that is benzoic acid. तो फर्स्ट रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन, सेकेंड वन ब्रोमिनेशन, और लास्ट वन इज सल्फोनेशन। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल मामूली से रिएक्शन है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। of carboxylic acids, decarboxylation of carboxylic acid। देखो बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, decarboxylation of carboxylic acid में हम केस 1 देखने वाले हैं। decarboxylation of carboxylic acid में हमें केस 1 देखना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के, ध्यान से देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो और आप उसे हीट कर दो, तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, दिस इज व्हाट बीटा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और आप उसे हीट करोगे तो यहां से एक गैस इवॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड CO2। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज R C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कीटोन प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो देखो केस 1 में डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है बच्चों रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे CO2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो और आप उसे हीट करेंगे तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जैसे आपके पास ये एक कंपाउंड, कहा गया कि इसको हीट करके दिखाओ, बताओ क्या बनेगा। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से चेक करो कीटोनिक ग्रुप किस पोजीशन पे है। तो बच्चों आप देख सकते हैं दिस वन इज अल्फा कार्बन और ये बीटा, बीटा पे कीटोन है, इसको यहां से जाना होगा, अगर हीट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा साइक्लोहेक्सेनोन। वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में CO2 गैस भी इवॉल्व होगा बच्चों। अब देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कहेगा पहले स्टेप में आप इसका जरा हाइड्रोलिसिस करिए, ओके, फिर हीट करिए, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा।
फिर कहा गया कि ये आपके पास कीटोन है, यहाँ भी CN है, यहाँ भी CN है। करना क्या है, पहले स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस करना है और दूसरे स्टेप में आपको हीट करना है। तो बताइए इन बोथ द केसेस व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो बच्चों आप बता दो जरा कि साइनाइड का आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे ये, तो ये साइनाइड किस में कन्वर्ट होगा, इससे बताइए कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कार्बन क्या अल्फा, ये क्या बीटा, क्या कर रहे हो आप, हीट। CO2 कहाँ गया, गायब हो गया, क्या बना, साइक्लोहेक्सेनोन। तो प्रोडक्ट मिला साइक्लोहेक्सेनोन। अगेन यहाँ देखिए बच्चे, अगेन आपने हाइड्रोलिसिस किया, क्या बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, जानते हैं भाई। तो ये बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, ये भी बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको करना क्या है, हीट। तो यहाँ से क्या जाएगा, CO2 गैस इवॉल्व होगा, रिजल्ट अगेन साइक्लोहेक्सेनोन प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व होगा है। यहाँ पे सिर्फ एक CO2 गैस इवॉल्व हुआ था। तो क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शन ग्रुप हो तो हीट करने पे रिमूवल ऑफ CO2 हो जाएगा, जिसको आप डीकार्बोक्सिलेशन कहते हो। ठीक है, एक केस और है, केस 2। क्या है कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान सुनना बच्चों। कहा गया कि अगर एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट हो, अगर एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो और आप उसे हीट करें तो एक से CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। इफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड function group are present at same carbon atom, then upon heating CO2 gas evolve from one of the carboxylic acid। किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा बच्चों। रिजल्ट मिलेगा क्या आपको, दिस हाइड्रोजन विल अटैच नाउ विथ CH2 एंड बिकम CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH तो आपके पास है ही, तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड। तो एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हीट करने पे CO2 गैस इवॉल्व कर देगा। देखिए जैसे आपके पास ये कंपाउंड, अब कहेगा जरा बताना बच्चे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप कर क्या रहे हो, हीट। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, तो यहां से CO2 गैस गायब हुआ। अब जो बचा कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बीटा पोजीशन पे क्या, कीटोन, तो ये भी गायब हो गया भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो साइक्लोहेक्सेनोन प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस इवॉल्व हो गया। बताइए बच्चे एक और ब्रांडेड क्वेश्चन बनाओ। C डबल बॉन्ड O, COOH, 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 हीट करें हीट और सोचिए क्या बनेगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस यहाँ से निकला और यहाँ से भी निकला, क्योंकि एक कार्बन पे 2 है। अब इसके रिस्पेक्ट में कीटोन देखिए है, ये भी गया, तो टोटल 4 CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा बच्चों। रिजल्ट आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेनोन प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस भी इवॉल्व हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सर्वाइव नहीं करता, अगर आप हीट करोगे तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। ये केस 2 था बच्चों। अब केस 3 देखेंगे हम लोग। केस 3 में ये बताया गया कि अगर सोडा लाइम यूज करते हैं, आप क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम। तो लेट्स सी, वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। आप इसका ट्रीटमेंट करो सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है बच्चे, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हीट करिए, ये आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो इससे आपको मिलेगा अल्केन।
क्या हुआ क्या इस रिएक्शन में, लेट्स सी। तो पहले क्या होगा, ये तो एसिड है, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर दूसरे में हमने क्या किया, इसको शॉर्ट ट्रिक से कि यहाँ से निकाल दिया Na2CO3, ये देखो Na2CO3, और इस H को हमने R से कनेक्ट कर दिया, तो रिजल्ट आपको मिला Na2CO3, और ये बना अल्केन, 1 कार्बन लेस अल्केन। तो आप इसे स्टेप डाउन रिएक्शन कह सकते हो, क्योंकि एक कार्बन इसमें कम हो गया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके पास ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, जस्ट सपोज वी हैव, एंड ट्रीटमेंट किया आपने NaOH से कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में और हीट कर दिया, तो क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, साथ में क्या मिलेगा, बेंजीन एंड सोडियम कार्बोनेट। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? तो देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बच्चों हमारे पास है ONA, आप इसका ट्रीटमेंट कर दो NaOH से कैल्शियम ऑक्साइड, पहले स्टेप में जो बने उसका Br2 सनलाइट से रिएक्शन करा दो, और जो बने उसका सोडियम ड्राईथर से रिएक्शन करा दो, तो क्या बता सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा इन दिस रिएक्शन? तो साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, फिर ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, फिर सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये एक कंपाउंड मिलेगा बाईसाइक्लोहेक्सेन। फाइनल रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ बाईसाइक्लोहेक्सेन। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी पे बेस्ड अगर मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि बच्चों हमारे पास है ये कंपाउंड, आप इसमें यूज़ करिए NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, हीट, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो बच्चों, इससे जो रिज़ल्ट आपको मिलता है ये साइक्लोहेक्सीन मिलता है। कहोगे ऐसे कैसे? तो एक्चुअली में जब आप डीकार्बोसिलेशन करते हैं तो पहले कार्ब एनायन बनता है, ये जो कार्ब एनायन होगा वो यूँ शिफ्ट होकर Br को बाहर कर देगा। दैट मीन्स कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे कोई अच्छा लिविंग ग्रुप लगाया है तो आपको अल्केन नहीं अल्कीन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, नॉट अल्केन, जबकि अल्कीन मिलेगा। एक IT एडवांस लेवल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो बताइए, इसमें हमने NaOH लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हीट कर दिया, क्या आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? व्हाट विल बी द रिजल्ट? तो देखिए, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिलता है बाइफिनाइलिन। जरा आप इसको सोचना कैसे मिला। तो अगर आपने ऑर्थोब्रोमोबेंजोइक एसिड का ट्रीटमेंट किया NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड्स इंक्लूडिंग हीट, तो आपको मिलेगा बाइफिनाइलिन। दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइलिन। तो आई होप जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, ये सिंपल रिएक्शंस थे, आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो आप इसे प्रॉपर स्टडी करना, नहीं शॉर्ट नोट बनाना, और NCERT से भी पढ़िए और बार बार रिवाइज करते रहना बच्चों, तो ये आपके ब्रेन में पूरी तरह से सेट हो पाएगा। फिर आप इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। तो चलिए, जब तक अपना ख्याल रखना, बाय।